एक दफ़ा का जिक्र है कि रेवेनब्रुक नामी एक छोटे से वीरान कस्बे में एक ठंडा अंधेरा छाया हुआ था जो बेशक रिहायशियों पर छाया हुआ था। कहा जाता था कि इस कस्बे का माजी मलून था, जिसे एक बदतमीज़ हस्ती ने परेशान किया था जो खौफ और मायूसी का शिकार थी। मकामी लोगों ने नामालूम गुमशुदगियों और अजीबो गरीब वाक़यात की कहानियाँ सुनाई जिससे वो खौफ से कांप उठे। कहानी एमिली से शुरू होती है, एक नौजवान औरत जो हाल ही में रेवेनब्रुक चली गई थी, सुकून और एक नई शुरुआत की तलाश में। वो शहर के पुरस्कार रग़बत की तरफ मुतवज्जे हुई, इस होलनाकी से बेखबर जो इसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही एमिली अपने नए घर में आबाद हुई, वो देखे जाने के एहसास को ख़त्म नहीं कर सकी। हालों में सरगोशियाँ गूंज रही थी और ठंडी हवा का झोंका कमरों में फैल गया, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में हलचल पैदा हो गई। एक रात गहरी नींद में एमिली एक खौफनाक रोने से बेदार हुई। वो बिस्तर पर बैठ गई, इसका दिल धड़क रहा था और अंधेरे दालान में आवाज़ की पैरवी की। ये इसे तहखाने की तरफ ले गया जहाँ से इसने अपनी आमद के बाद से गुरेज किया था। खौफ उसकी रगों में दौड़ रहा था, लेकिन तजस्सुस ने इसे आगे बढ़ा दिया। जैसे ही एमिली तहखाने की गहराइयों में उतरी, एक हल्की सी चमक ने राहदारी के आखिर में एक खस्ता हाल कमरे को रोशन कर दिया। वो एहतियात से टिमटिमाती रोशनी की तरफ मुतवज्जे होकर करीब आए। अंदर इसे एक कदीम डायरी मिली जिसके सफ़हात खुफिया अलामतों और मकरू तहरीरों से भरे हुए थे। इसके मशमूलात से बदलते हुए एमिली ने नादानिस्ता तौर पर अपनी समझ से बाहर एक ऐसी ताकत का आगाज़ किया। वो लानत जिसने रेवेनब्रुक को सदियों से दो चार किया था, वो इंतकाम के साथ बेदार हुआ। साए मुरझाए और मुड़ गए, खुद अंधेरे में जम हो गए। यह कस्बा दहशत की भूल बलिया बन गया। इसके अजियत ज़दा बाशिंदों के लिए कोई फरार नहीं था। मायूसी ने फिजा को भर दिया जब रात भर चीखें गूंजती रहीं। बदमाश हस्ती इज्तिमाई खौफ पर खाना खा रही थी। एमिली, जो अब डरावने ख्वाब में फंसी हुई है, उसने मलून डायरी के राजों से पर्दा उठाने और इस हस्ती को ख़त्म करने का रास्ता तलाश करने के लिए एक ख़तरनाक जिदोजहद का आगाज़ किया। रास्ते में इसका सामना दूसरी खोई हुई रूहों से हुआ, जिनमें से हर एक कस्बे की लानत की अपनी दर्दनाक कहानियों के साथ थी। उन्होंने एक साथ मिलकर रेवेनब्रुक की तारीख को इकट्ठा किया, जिसने इस बदमाश हस्ती की अलमनाक असलियत का पता लगाया जिसने शहर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। जैसे ही वो लानत के दिल की गहराइयों में उतरते गए, एमिली और उसके साथियों को डरावने ख्वाबों का सामना करना पड़ा और उनके गहरे खौफ के मुड़े हुए मुजाहिर हुए। वक्त गड़बड़ता दिखाई दे रहा था और हकीकत धुंधली थी, गोया ये शहर ही एक जिंदा सांस लेने वाला डरावना ख्वाब था। हर कदम आगे बढ़ने के साथ बदकिरदार हस्ती मजबूत होती गई, उसकी भूख नाकाबिल तस्खीर होती गई। इसने उन पर तानाजनी की, इनके तारीक तरीन राजों से जोड़ तोड़ और उनकी गहरी कमजोरियों का फ़ायदा उठाया। हकीकत और वहम के दरमियान की लकीर अलग हो गई, उन्हें पागलपन के दहाने पर धकेल दिया। एक हतमी मायूस कुन अमल में एमिली और उसके साथियों ने एक ऐसी रस्म दरियाफ्त की जो मुमकिन तौर पर इस लानत को तोड़ सकती है। वो टिमटिमाती मोमबत्तियों और कदीम अलामतों से घिरे कस्बे के लावारिस गिरजा घर में जमा हुए। जैसे ही वो मंतर पढ़ रहे थे, एक अंधी रोशनी ने कमरे को अपनी लपेट में ले लिया, जिसने इस हस्ती को वापस इस गहराई तक पहुंचा दिया जहां से वो आया था। रेवेनब्रुक को आखिरकार अंधेरे के चुंगल से आज़ाद कर दिया गया, लेकिन इसके माजी के दाग उसके बाशिंदों की रूहों में नक्श रहे। एमिली अपने दर्दनाक सफ़र से हमेशा के लिए बदल गई, शहर से निकल गई, इस अज़्म का इजहार करते हुए कि इसने उन हौलनाकियों के बारे में कभी बात नहीं की जो इसने देखी थी। रेवेनब्रुक की लानत की कहानी जिंदा है, एक एहतियाती अफसाना जो उन लोगों के जरिया खामोश लहजे में सरगोशी करता है जो इसकी परेशान गलियों के करीब जाने की हिम्मत करते हैं। और अंधेरे में हस्ती सब्र के साथ इंतज़ार करती है, अपने वक्त की पाबंदी करते हुए शहर को एक बार फिर खौफनाक गिरफ्त में ले जाने के लिए बेचैन है।